कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर 7 एक्सरसाइज 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी आप दुकान पे गए, आपने देखा कि जो शर्ट है उसके ऊपर टैग लगा हुआ है 1000 रुपीज का, और जो दुकानदार है आपने उसको कहा कि प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए, और उसने आपको 800 रुपीज में दे दी। तो उसने आपको कितना डिस्काउंट दिया? आपको दिया उसने 200 रुपए का डिस्काउंट। तो ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक सेल के दौरान ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। देखिए, आपने दुकानों में सेल लगी देखी होगी, उसमें लिखा रहता है सेल 10%। ठीक है, तो अब हमें कहा गया है व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्केट एट रुपीज 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्केट एट रुपीज 850 ईच। मतलब हमें क्या निकालना है? उसको 2 शर्ट निकालनी है। प्रत्येक शर्ट का जो प्राइस है वो 850 है, और एक उसको पैंट लेनी है जिसका प्राइस 1450 है, और 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो देखिए, हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ जीन, मार्केट प्राइस, जिसको मैं एमपी से यहां पे लिख रहा हूं। तो मार्केट प्राइस कितना है? 1450। डिस्काउंट कितना है? 10%। ठीक है, तो आफ्टर डिस्काउंट टेन परसेंट डिस्काउंट है, तो हम निकाल लेंगे एक, तो 145 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आप लिख लीजिए प्राइस ऑफ जीन आफ्टर डिस्काउंट। तो ये कितना हो गया? 1450, यानी 1450 में से आप 145 को जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ गया ₹1305। ठीक है, इतने में तो उसको पैंट पड़ेगी, लेकिन अब उसको सिर्फ पैंट थोड़ी लेनी है, उसको शर्ट भी तो लेनी है। प्राइस ऑफ वन शर्ट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस एक शर्ट पे कितना टैग लिखा है? टैग रेट है 850। तो इस पे भी उसको डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो 10% डिस्काउंट जब हम निकालेंगे तो 850 का 10% 85 रुपीज। तो अब 850 में से आप 85 रुपए को माइनस कर दीजिए। ये हो गया आपका 765 रुपीज। अब 765 रुपीज उसको एक शर्ट के लिए पे करने पड़ेंगे। तो उसको शर्ट कितनी लेनी है? 2 शर्ट। तो 765 मल्टीप्लाई 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, प्लस 1 13, 2 7 जा 14, प्लस 1 15। तो अब उसको टोटल कितना देना पड़ेगा? 2 शर्ट के लिए उसको देने पड़ेंगे 1530, और एक उसने जीन ली है जो डिस्काउंट के बाद उसको पड़ी है 1305। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो ये आ गया आपका आंसर ₹2835। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ अ टीवी। देखिए स्टेटमेंट क्या है? द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000 की जो टीवी है उसका जो प्राइस है वो 13,000 है। अब उसके अलावा और क्या देना है? द सेल टैक्स उसके ऊपर लगा है 12%। ठीक है, तो अब हमें दुकान पे जो उसका प्राइस है वो है 13,000, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना है 12% के हिसाब से। तो आपको टोटल प्राइस कितना पे करना पड़ेगा? मतलब जो कस्टमर है विनोद, उसको कितना पे करना पड़ेगा अगर उसको वो टीवी चाहिए? ठीक है, तो प्राइस है ₹13,000, टैक्स है 12%। तो 13,000 का आपको 12% सबसे पहले निकाल लेना है। 12% ऑफ 13,000, 20 कैंसिल। तो ये इतने रुपए उसको टैक्स के तौर पे देने पड़ेंगे। तो टोटल कितना अमाउंट पे करेगा वो अगर उसको टीवी अपने घर लेके आना है? सबसे पहले तो आप देखेंगे
कि टीवी का जो मार्केट प्राइस है वो है 13,000 और उसके बाद उसको टैक्स भी देना है, वो कितना देना है 1560 रुपीज 065। तो उसको अगर टीवी को खरीदना है तो उसको 14,560 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया है, अरुण बाउट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मार्केट प्राइस। तो जो फाइंड करना होता है सबसे पहले आप उसको मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द मार्केट प्राइस। देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व आ जाएगा। अरुण एक स्केट्स को पेयर करना चाहता है, या अरुण एक स्केट्स को पेयर करता है एक सेल में से, जहां पे जो सेल है उसमें कितना डिस्काउंट दिया गया था 20%। 20% डिस्काउंट के बाद उसको पे करने पड़े 1600 रुपीज। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर वहां पे कोई डिस्काउंट नहीं होता तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ते। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, की क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है, आपको ये अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपकी जो मार्क्स हैं वो कटने के जो चांसेस हैं वो होते ही नहीं, क्योंकि कई बार हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं लेकिन हम अगर वहां पे स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखते तो हमें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, या क्या होता है कई बार जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स ही मिल जाते हैं। तो अब देखिए उसने कितने पे किए 1600, डिस्काउंट कितना था 20%। ठीक है, तो जो एक्स है, एक्स में से जब 20% डिस्काउंट उसको मिला, ये मैंने कैसे लिखा यहाँ पे 20% ऑफ एक्स। ओके, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और फिर कितना उसको पे करना पड़ा ₹1600। तो बस अब तो आप सोल्व कर ही लोगे। इसको आप कट कर दीजिए, ये हो गया x/5, 20 पे आप इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे 1600 ऐसे का ऐसे ही, 5 एलसीएम आ गया, यहाँ पे हो गया 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600। तो ये हो गया 4x/5 इज इक्वल टू 1600। अब क्या कीजिए आप 4x को इधर रख लीजिए, 1600 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 चला गया तो ये कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 8000। x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो उसका जो मार्केट प्राइस था वो था 2000, उसके बाद उसको 20% वहां पे डिस्काउंट मिला और उसको अगर उसने खरीदा स्केट्स को और सिर्फ 1600 रुपए देने पड़े। तो अगले वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आई परचेज हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें इनिशियल प्राइस मानना है कि लेट द इनिशियल प्राइस, मतलब जो टैक्स है, टैक्स लगाने के बाद इन्होंने हमें प्राइस बताया है, लेकिन जो टैक्स लगने से पहले प्राइस था वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। लेट द इनिशियल प्राइस बिफोर वैट। ओके, तो हम मान लेते हैं x, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए जो इनिशियल प्राइस है वो x है, उसके बाद उसमें 8% का जो वैट है वो लगा दिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 8% ऑफ x। तो इसको हम अगर यहाँ पे सीधा लिख दें 8/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितना उसको पे किया उसने 5400 रुपए। ओके, तो स्टेटमेंट बन गई। अब सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया, इसको आप कट कर लीजिए 8/100 को। सबसे पहले हम इसको किस पे काटते हैं 4 से, कितना आ गया 2/25 x इज इक्वल टू, तो अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 25, ऊपर हो गया 25x प्लस 2x इज इक्वल टू 5400। यहाँ पे हो गया 27x/25 इज इक्वल टू 5400। अब हम इसको यहाँ पे x को इधर रख लेते हैं क्योंकि हमें x को फाइंड करना है, बाकी सारे के सारे जो टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाइए। तो जब आप दूसरी तरफ लेके जाते हैं इज इक्वल टू से, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। अब आप इसको कट कर लीजिए, 27 की टेबल पे ही ये कट जाएगा
और आपका आंसर आ जाएगा 5000 रुपीज। ओके, कि मतलब जब वेट लगा 8% तो उसने 5400 पे किए, लेकिन अगर वेट लगने से पहले हमें उसका प्राइस निकालना था तो 5000 रुपीज था। 5000 में जब आप 8% को ऐड करोगे तो वो 5400 रुपए यानी 5400 या 5400 रुपीज हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखते हैं, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, ठीक है। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर रुपीज, कितना है, 1239 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी की वैल्यू कितनी दी गई है, 18%। तो सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो इनिशियल प्राइस मान लेते हैं यहां पे भी हम एक्स, लेट द इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो हमें इनिशियल प्राइस है एक्स इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग नहीं है, मतलब जीएसटी को इंक्लूड करने के बाद 1239 रुपए हैं, तो प्लस 18% ऑफ एक्स, तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितने हैं, ये दिया गया है। सब बन गई स्टेटमेंट। अब इसके बाद आप इसको सोल्व कर लीजिए। आप इसको चाहे कट कर लीजिए, चाहे बाद में कट कर लेंगे। तो हम इसको सीधा 100 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया 100x और यहाँ पे 18x। एलसीएम लेना तो आप सभी को आता ही होगा, और एलसीएम लेने के बाद कैसे यहाँ पे सोल्व करते हैं 7th क्लास में सिखा देते हैं सब कुछ। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो गया 118x इज इक्वल 100 इज इक्वल टू 1239। अब x को इधर ही रख लीजिए, बाकी सारी की सारी को दूसरी तरफ ले ली जाइए। तो अब आप इसको कट कीजिए। कट आप कहीं पे करेंगे, 2 पे। 2 5 या 10 0, 2 5 या 10, 2 9 या 18। तो अब ये हो गया 59। अब यहाँ पे आके बहुत से बच्चे ना इसको जब आप सोल्व करते हो तो उलझ जाते हैं। आप क्या कीजिए, 1 2 3 9 को 59 से अलग से डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम तो होगा ही एग्जाम में। तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 5। यहाँ से आ गया 9, अब ये चला गया 1 पे, तो कट हो गया 90। यहाँ पे आ गया 21। तो अब 21 को जैसे ही आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा 0। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से सारे क्वेश्चन समझ आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज इसके आगे करनी है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।